नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। घोसी, डुमरी, बागेश्वर के साथ साथ कुल मिलाकर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का जनादेश क्या 24 का संदेश होगा? यह अपने आप में दिलचस्प सवाल है। आज सियासत का सुपर शुक्रवार है। इस उपचुनाव को एक तरह से इंडिया और एनडीए के बीच का पहला मुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। बात उत्तराखंड के बागेश्वर की करें तो बागेश्वर के रण में पुष्कर खिला है, यानी कमल। यहां बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल कर ली है। तो वहीं जिस चुनाव पर सबकी नजर है वो है यूपी का घोसी का घमासान, जहां पर बीजेपी और सपा के बीच दंगल दिलचस्प हो चला है। यहां सपा की साइकिल पर सवार सुधाकर जमकर साइकिल को दौड़ा रहे हैं। दावा यह है कि वो दंगल में दारा सिंह को चित भी कर सकते हैं। तो वहीं डुमरी में भी हेमंत की हिम्मत देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी आगे चल रही हैं। तो क्या है इस चुनाव के नतीजों का संदेश, आज करेंगे इसी पर बात। पहले तो बागेश्वर क्षेत्र की महान जनता का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विश्वास लगातार जैसे पिछले 4 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी पर व्यक्त करते रहे हैं, आशीर्वाद देते रहे हैं। इस बार फिर से उन्होंने आशीर्वाद दिया है। मैं पार्वती दास जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वे मातृशक्ति की जीत है। हमारी माताओं बहनों का मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की तरक्की के लिए, बागेश्वर को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उत्तराखंड का और देश का विकास हो रहा है, उस विकास को अनवरत रूप से आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं उन सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी के उस क्षेत्र के लिए सपने थे, जो उनकी आशाएं थी, जिनको उन्होंने आगे बढ़ाया था, उन सभी को हम आगे बढ़ाएंगे। बागेश्वर क्षेत्र का विकास सर्वांगीण रूप से हो, यह हमारी प्राथमिकता है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके अशोक यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उमेश यादव, सुभाषपा के प्रवक्ता। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर धनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप भटनागर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। प्रदीप जी, घोसी का चुनाव के नतीजे बस आने ही वाले हैं और इसमें सुधाकर सिंह दारा सिंह चौहान को चित कर सकते हैं। डर लग रहा होगा आपको? तो नहीं, डर क्यों लगेगा? प्रजातंत्र है, प्रजा जो अच्छा सोचेगी वो करेगी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ कोई राजनीति थोड़ा ना करने आए हैं, ये देश हित के लिए आए हैं। देश सर, तभी डिप्टी सीएम ने पूरी सरकार ने ताकत वहां पर झोंक दी थी ना सर घोसी में। बिल्कुल सर, उसके बारे में बताऊं आदरणीय सुनील जी। आप कोई भी परीक्षा दें तो तन मन धन से लगा के और लगन लगा के परीक्षा दें, और ये सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, धन भी सर, धन की बात ना सर, खाली पेट तो आप नहीं लड़ेंगे। धन होगा तो कुछ भोजन कर पाएंगे ना, बिना भोजन तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये तो कहावत है हमारे भारतवर्ष की। अब आप कोई आपत्ति नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी जब किसी रणनीति में या किसी युद्ध में जब उतरती है तो पूर्ण तरीके से उतरती है। चाहे प्रधानी चुनाव हो, चाहे नगर निगम चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, उपचुनाव हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और हार जीत की बात तो ये, अपना कर्म कीजिए। आपने जो देश में प्रजा के लिए, अपने क्षेत्र के लिए काम किया है, वो बाकी डिसीजन उस जनता पे छोड़ दीजिए। ऐसा कोई दिक्कत नहीं जरा से भी। अब 21 राउंड चल रहे हैं, सुधाकर जी जीते हैं या कोई जीते, वो तो जनता का काम है जिताना। पर रही चीज तो देखिए, एक मरेवे में सांस डालने वाली बात है। अगर बाई चांस गलती से समाजवादी पार्टी के विधायक बन गए तो ये एक जीविका मिल जाएगी बेचारों को। अशोक जी, ऐसा ही है क्या? ये कह रहे थे कि मरे हुए इंसान में सांप डालने जैसी बात है क्या? ऐसा ही है? मैं पूरा कर दूं, पूरा कर दूं। देखो क्या है कि कभी प्रदेश के हित में बात नहीं करनी। आज बैठे हैं इन पर, आज अच्छे खासे काफी विधायक हैं, तो थोड़ा सा 2-4 विधायकों का काम तो गिनाए कि किसी विधायक ने आपके अपने जिले के अंदर, अपने विधानसभा में कोई अच्छा उन्नति वाला काम कराओ, छोटे छोटे स्तर पे। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, अपने विधायकों का काम छोटे छोटे स्तर पे हो तो
इसे कहते हैं विकास। आपके विधायकों ने अपनी विधानसभा में उत्तर प्रदेश से जो जिता के जनता ने भेजा, उसमें आपने क्या किया? सर तभी गोसी में कुछ और दिखाई दे रहा है। अशोक जी जवाब दीजिए सर। अशोक जी देखिए सुनील जी, ये चुनाव जो है अपने आप में बहुत ही यूनिक टाइप का चुनाव। जिस तरह से आप एक छोटी सी विधानसभा के लिए एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 20-20 कैबिनेट मंत्री और पूरा सरकारी अमला, वहां का सीओ विनीत सिंह, जिस तरह से वहां पे अपने सत्ता बल का, अपने बाग बल का, अपने धन बल का दुरुपयोग करके उस चुनाव को धोखेबाजी से जीतने का प्रयास किया। लेकिन घोसी की सम्मानित जनता को समाजवादी पार्टी सादर प्रणाम करती है कि इतना कुछ करने के बाद भी घोसी की जनता ने ईमानदारी पूर्वक अपना मतदान करके समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को विजय की तरफ अग्रसर कर रही है। और ये जीत जो है, जो होने जा रही है, ये सिर्फ एक प्रत्याशी की जीत नहीं है या एक समाजवादी पार्टी सिर्फ जीत नहीं है, ये वहां के सारे छोटे बड़े कार्यकर्ता और मतदाताओं, घोसी की जनता की जीत है। और अखिलेश यादव जी की सर अभी नतीजे नहीं आए हैं पार्टी की सर, की जीत है। नतीजे लास्ट में ही पलटते हैं, अभी नतीजे नहीं आए, आप ज्यादा खुश मत होइए सर। देखिए ऐसा है प्रदीप जी, जो जितने राउंड की गिनती हो चुकी है और जो परिणाम आपके सामने है, जितनी बढ़त मिल चुकी है, अब उसमें सर कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। सुनील जी जी, अभी इसमें प्रदीप कहीं जी। कोई गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा जो बात मैं कहना चाह रहा था, देखिए, मैंने बड़ी अच्छी बात बोली। एक तरफ जो जनता ने देखा कि एक दल बदलू आदमी है और उसी दल बदलू आदमी के जिताने का ठेका कौन प्रदीप लिया जी। है? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। मैं सुनील जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको आप दल बदलू कीजिए। जब आपको सरकार में आने की जब अभिलाषाएं थी, तब दल बदलू आपको नजर नहीं आए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो धर्म को गाली बकते हैं, वो आपको नजर नहीं आते। आपके यहाँ आ गए तो दल बदलू हो गए, अब वो आपके यहाँ चले गए तो आप दल बदलू बोल दो। अब है चुनाव की बात, देखिए जो दारा सिंह चौहान ने करनी करी होगी भरेंगे, और जो सुधाकर जी ने करनी होगी वो भरेंगे। उसमें आप मैं क्या कर सकते हैं? जिंदगी में हार जीत अभी आप करें। मुख्यमंत्री और सारे माननीय मंत्री लगे, क्या आपके मुख्यमंत्री नहीं लगे रहे? क्या आपके टाइम में उपचुनाव नहीं हुए? क्या भूल गए क्या? कल आपसे सुनील ने छोटा सा सवाल करा था। एक मिनट अशोक जी, एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, एक छोटा सा कल सवाल पूछा था आदरणीय सुनील जी ने। ये जी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने भारत शब्द को यूज करने के लिए विधानसभा पारित करता, आज तक उसका जवाब दे नहीं पाते आप। क्या आप डिबेट करेंगे? कोई क्वेश्चन से आप भीतर भाग जाते हैं। मैं कोई तो कराऊं? अरे आपने भगोड़े नहीं रखे, आपने भगोड़े अपने यहाँ नहीं रखे, आपने भगोड़े नहीं रखे अपने यहाँ, आपने तो परहेज नहीं करा। आपने भारत आप यहाँ आके साफ सुथरे बन रहे हैं, आपने भगोड़े नहीं रखे। मैं कहता हूँ सर, आपने डिबेट भारत की डिबेट नहीं है, फिलहाल घोसी की डिबेट नहीं, आपने किसी चीज का जवाब नहीं है। आपके मुख्यमंत्री नहीं रहे, जब भारत तो जवाब आपसे नहीं बनते हैं। सुनील जी घोसी में बात कर रही है, अशोक जी घोसी में बात कीजिए, घोसी में बात करिए। नहीं वही कह रहा हूँ ना, मैं घोसी में बात कर रहा हूँ। अशोक जी मैं घोसी में ही बात कर रहा हूँ, मगर घोसी पे स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं आप। हमारे कार्यकर्ताओं दारा सिंह चौहान को आपने रखा या नहीं रखा था? जनता ने दिखा दिया। ये प्रशासनिक गुंडा आप फिर जनता पे आ गए, नहीं करेगी। आप जनता पे आ गए। अब सीएम आके यहाँ के सारे हमारे, अरे भैया डिप्टी सीएम के साथ साथ सूबेदार हों, चाहे जिला पंचायत सदस्य हों, किस तरह से उनको प्रेशराइज करने का काम किया गया। तो इस तरह की बात भी जनता ने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के बुल और बुलडोजर कल्चर के खिलाफ हैं। जनता ने मैसेज दिया है। समाजवादी पार्टी हम भारतीय जनता पार्टी के नफरत के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी के अशोक जी अभी नतीजे नहीं आए हैं सर, अशोक जी अभी नतीजे नहीं आए हैं, अभी काउंटिंग चल रही है सर। टू पॉइंट बात कीजिए, चिल्लाने से काउंटिंग चल रही है। लास्ट में भी कई बार देखा जाता है कि पलट जाता है गेम, ये ध्यान रखिए सर। सुनील जी देखिए, इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया भगोड़ा। अरे आपने दुनिया भर के भगोड़े भर लिए, आपको दिखाई नहीं दिए, आपको छोड़ के चले गए, आपने किसको रोक लिया? इतने बड़े नेता सुभाषपा के आपके यहाँ थे, मगर आपने क्यों गले नहीं लगाया? दलित समझ के, दलित उत्थान के लिए आपने कभी काम नहीं किया है? आज उन्हें आज सबको भगोड़ा कहने में लगे हुए आप। भाई आपके यहाँ से छोड़ के क्यों भागे थे, पहले तो ये बताइए।
और फिर आपने दोबारा क्यों रख लिया था, ये बता दीजिए। पहले आप ही के साथ सरकार में थे, क्यों भाग गए? पहले हम तो आज भी हमने तो भगाया क्यों नहीं, भाग गए थे? हमने तो नहीं भगाया की सरकार आप चलो ठीक है, हमारे यहाँ से भाग गए वो आपने उनकी हैसियत बेचारे की है, हैसियत को छोड़िए, हम अपने गाँव में सड़क बनवा सके। अरे भैया हम हैसियत अपने बेचारे सुनते ही नहीं, आप किसी सवाल सुनना ही चाहते हैं आप अशोक जी। दूसरी बात, आप तो जवाब आ रहा हूँ उमेश जी आपके पास ही आ रहा हूँ। दो शब्द बोल के चुप हो रहा हूँ और आपकी सुनूंगा। जब आपके यहाँ आए तो आपको भगोड़े नजर नहीं आए क्या? किसी नेता के शब्द ऐसे बोलने चाहिए? हम तो किसी को नहीं बोलते भगोड़े फलाना ढिमकाना। अरे उनकी शुभेच्छा है भैया, अपनी पार्टी है, नहीं हो रहे आपके साथ। और भाई हमारी बात आपने करी है, देखिए चाहे सुभाषपा हो या कोई पार्टी हो, वो एनडीए की थी, वो रहेगी। हमने अपने भाई छोटा हो या बड़ा उसकी तरह हमने गले से लगा के रखा। अगर उनको अच्छा नहीं लगा हमारा गले लगना तो चले गए, ठीक है, अब उनकी मर्जी। उमेश यादव जी ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा प्रदीप जी भी। उमेश यादव जी, अगर दारा सिंह चौहान घोसी से चुनाव हार गए तो दारा सिंह चौहान को कम धक्का लगेगा, यह हैद का ओपी राजभर को बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि ये इस बात की तस्दीक कर देगा कि पूर्वांचल में ओपी राजभर का रुतबा खत्म हो रहा है। और क्योंकि ओपी राजभर ने अखिलेश यादव को मंच से क्या क्या नहीं बोला, ना घर के रहे ना घाट के। देखिए सुनील भाई, एक उपचुनाव, एक विधानसभा के उपचुनाव से हमारे संगठन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी पार्टी पर कोई बहुत बड़ा झटका और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कुछ नहीं लगने वाला। अच्छा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार बरसों से हार रही है। 5वां चुनाव लोकसभा का समाजवादी पार्टी हारने जा रही है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 32-35 साल से दिखाई नहीं दे रही है, वो 100 से 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। आप एक उपचुनाव को लेके देश की सबसे बड़ी पंचायत और संसद के चुनाव का आकलन कैसे कर सकते हैं? और अगर इसका कर सकते हैं तो पूरे दिन वहां पर वो टिके रहे, पूरी ताकत वहां पर लगा दी, प्रतिष्ठा आप लगा दी, आप ये कह के पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि उसके नतीजे कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे पूर्वांचल पर? बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ना चाहते। हम लोग एनडीए गठबंधन का एक शख्स, ये मानना पड़ेगा ना पूर्वांचल में पकड़ कम है आपकी, ये तो मानना पड़ेगा उमेश जी। इस बात से आप नहीं कह सकते कि सर क्यों मान ले? अच्छा, जनता ने आपको नकार दिया सर, वहां पर जनता का जनादेश सिर माथे, हमें स्वीकार है, लेकिन आप ये कहे पकड़ ढीली है। समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में जब हम गठबंधन में थे तो समाजवादी पार्टी 47 सीटों पे थी 2017 में, और पूर्वांचल में 12 या 13 सीटों पे थी। जब हम साथ में आए तो वो 111 के करीब पहुंचे और वहां पर 53 के करीब पहुंचे। तो हम कैसे कह दे एक उपचुनाव से? देखिए वहां पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कुछ स्थानीय मुद्दे थे, बेचारगी थी सुधाकर सिंह पर, वहां की जनता की बेचारगी का एक लाभ उठा। उन्होंने कहा कि मैं 8 चुनाव लड़ चुका हूं, मात्र 2 बार जीता हूं, आज स्थिति यह है कि मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे वोट दे दीजिए। लोकल और बाहरी का भी एक मुद्दा था, मैं स्वीकार करता हूं। और इन्हीं मुद्दों से चुनाव जीता गया सर। जी बिल्कुल, बेचारगी से जीता गया चुनाव, बेचारगी के साथ चुनाव जीता गया। और अगर बेचारगी से चुनाव ना जीता जाता, तो अभी अशोक भाई कह रहे थे मुख्यमंत्री दो जनता भावनाओं में आ गई क्या? जनता भावनाओं में आ गई। देखिए हमारे देश की जनता जनार्दन बेहद भोली वाली है, भावनाओं में आ जाती है, इसमें कोई पूरी बात नहीं है। और देखिए अगर उन्होंने कहा कि मैं 8 चुनाव लड़ चुका हूँ, 2 जीता हूँ, मेरा आखिरी चुनाव है, मेरे पास धन नहीं बचा, मैंने कर्जा ले लिया, मेरी उम्र 65-70 साल हो रही है अशोक जी, तो बेचारगी में सहानुभूति, बेचारगी और भावनाओं में जनता आ गई, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। और दया पात्र समझ के उनको वोट कर दिया गया। और अभी अशोक भाई लगातार कह रहे थे कि वहां पर मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए सुनील भाई। पूरी समाजवादी पार्टी और सैफई परिवार वहां पर पड़ा रहा, गली गली गांव घूमता रहा, माननीय शिवपाल सिंह नोटों के अटैची लिए घूमते रहे। हम लोग वहां पर जैसे वो थे वैसे ही अशोक भाई गए कि नहीं गए ये जानते हो, लेकिन मैं गया था। दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी सर, दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी। मैं आपको ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट दे रहा हूँ, वहाँ क्या हो रहा था, भावनाओं का, संवेदनाओं का, बेचारगी का, धन का। जल्दी से, ठीक है सर, ठीक है उमेश जी। अशोक जी जल्दी से 10 सेकंड बाद मुझे धनोज जी के पास जाना है। देखिए ऐसा है, उमेश जी बड़े लंबी बातें कर गए, वो कह रहे हैं कि एक उपचुनाव से कुछ नहीं होता है।
अरे आप कुकर में एक कुकर चावल बना रहे हैं, एक सिंगल चावल कोई उठा के टेस्ट करें कि सारे चावल की स्थिति क्या है। तो ये जो है ये पूरे 2024 में उसका एक मतलब पूर्वानुमान हो रहा है इससे। दूसरी बात इन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की पकड़ ढीली नहीं हो रही है। आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत छोटा सा वीडियो था, इसमें ओम प्रकाश राजभर जिस गाँव में बैठे हुए हैं कह रहे हैं कि 20 दिन से मैं आप लोगों को गाड़ी दिया हूँ और 61 आदमी आप लोग नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं। अब बताइए ये मतलब ओम प्रकाश जी का राजनीतिक खत है और उनकी हैसियत है कि समाजवादी पार्टी ये क्या परिलक्षित इंडिया है और अगर जीत तो होगी। बात जो इन्होंने कहा है अकेले समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ना नहीं था। ये बताइए उदाहरण उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री तमाम लोग लगातार वहाँ पे क्या क्या काम मतलब अनएथिकल काम किए हैं। मतलब जिसको टीवी पे बोलना भी शर्मनाक है कि अभी ये कह रहे हैं पैसे की थैली। अरे पैसे की थैली कौन लेके घूम रहा है तो घोषित जनता बता ही रही है कि किस तरह से दो। लेकिन अशोक जी आपने भी एक सेकंड सर, आप जब चुनाव जीतने के नजदीक आ पा रहे हैं तो आपने पारदर्शिता पर बहुत सवाल उठाए थे। अगर पारदर्शिता से चुनाव नहीं होता ना तो पक्ष में आपके नतीजे आते हुए दिखाई नहीं देते। नहीं, आपने सवाल उठाए थे वहां के सिस्टम पर, मुझे अच्छे से याद है। लॉ एंड ऑर्डर पर आपने सवाल उठाए थे। आपने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर सुन नहीं रहे। सुनील जी देखिए, सुनील जी सवाल आज भी प्रासंगिक है। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने धनोज जी शिकायत की थी। ठीक है धनोज जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है सर। सुन लिया होगा बहुत अच्छे से आपने, बाई इलेक्शंस के रिजल्ट आ रहे हैं। घोसी में देखा जा रहा है कि दारा सिंह चौहान चित होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सुधाकर सिंह जीत के करीब दिखाई देते। क्या मायने, किस प्रकार से देखा जाए? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। अब तो देखना होगा परिणाम क्या हो। अब तो देखना है परिणाम क्या होगा। अब तो देखना है परिणाम क्या होगा। जो जीतेगा वो हंसेगा, जो जीतेगा वो रोएगा। देखिए, मैं पहले भी कहा था कि दारा सिंह को लड़ाना भाजपा को भारी पड़ जाएगा। उसके पीछे रीजन है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जिस जोश में भाजपा की तरफ आया और एक चर्चा चली सोशल मीडिया में कि उनको लोकसभा लड़ाया जाएगा, लेकिन फिर जब उपचुनाव हुआ तो उसमें भाजपा दारा सिंह चौहान पर ही विश्वास करके उसको चुनाव लड़ा दिया। देखिए क्या है, जब कोई विधायक दल बदल करता है उसकी अपनी भी मजबूरी रहती है, उसको अपने क्षेत्र से किए वादे वो पूरा नहीं कर पाते। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल यहाँ ये है कि एनडीए को भी आकलन करना चाहिए था कि जितने भी उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उस तमाम उपचुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। आकलन करने में चूक गए। जैसे अभी मैं सुन रहा था सुभाषपा के भी प्रवक्ता को, इनके नेता के आने के बावजूद भी फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि इनके जो एक विरोधी है वो भी राजभर नेता है, उन्होंने ताल ठोक दिया और लास्ट में उसने सपा को सपोर्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं यह सोचने की बात है, चिंतन करने की बात है, क्योंकि 2024 का जो चुनाव है ना उसके लिए उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस तरह से जो भी दावे किए, उस दावे के बाद अगर रिजल्ट एनडीए के पक्ष में नहीं आता है तो ये एनडीए की खामी है। एनडीए को सोचने की जरूरत है। अशोक भाई ने जितने भी इल्जाम लगाए, देखिए तो चुनावी दाव पेच है। चुनाव से पहले मतलब मतदान हो जाने से पहले आर पार की लड़ाई होती है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन जब परिणाम आता है ना तो वो सुखद होता है, चाहे वो एनडीए के पक्ष में आए और चाहे वो सपा के पक्ष में आए। सपा यह नहीं कहा है कि मैं लड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा मैं इंडिया, पूरा इंडिया मेरे साथ है। उनका स्लोगन थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उन्होंने कहा था जब ये उपचुनाव हो रहा था, उन्होंने कहा कि देखो इस बार इंडिया मेरे साथ है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुक गए और हो सकता है कि उसका आला कमान नहीं सुना होगा और उनको लगा था कि दारा सिंह चौहान आकर कोई करिश्मा कर जाएंगे। लेकिन मुझ जैसे पत्रकार को मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने गया था वहां पर, देखा भी था, लेकिन मैं देखिए हम लोगों की बात मानते नहीं ना। धनोज जी, ये चुनाव के नतीजे भविष्य में आगे क्या दिशा देंगे? देखिए ये तो उत्तेजना वाली बात है ना, इससे तो ऑक्सीजन मिलेगा ना। मान लीजिए अशोक भाई को ऑक्सीजन मिलेगा, अखिलेश यादव को ऑक्सीजन मिलेगा, इंडिया वाले को ऑक्सीजन मिलेगा, कहीं ना कहीं एनडीए की किरकिरी तो होगी ना।
कि इतना अच्छा मुख्यमंत्री, इतना अच्छा डिप्टी सीएम, इतना अच्छा मंत्री, इतना अच्छा सहयोगी, अब फिर भी वहां चुनाव हार गया। अगर हार होती तो, क्योंकि अभी तो परिणाम ओपी राजभर के कद के लिए, ओपी राजभर के कद के लिए वो उनके लिए तो उनको तो डेंट लगेगा ना। अभी उनके प्रवक्ता जितने भी आपको बोल दे, उनका काम है बोलना, पार्टी को रिलीफ देना उनका काम है। लेकिन जो क्षेत्रीयता की ओर से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके आने से भाजपा को फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इनके आने से हो सकता है कि उल्टा रिएक्शन हो गया, तो उसका नतीजा। दूसरी बात मैं ये जरूर कहता हूँ कि भाजपा आज दारा सिंह चौहान की जगह दूसरा किसी कार्यकर्ता को भी टिकट देकर लड़ाया होता तो आज वहां का परिणाम सुखद होता, और उसी का फायदा मिल रहा अशोक भाई को, क्योंकि वो पहले से विवादित था दारा सिंह चौहान, क्योंकि उपचुनाव पहले में जीता, फिर वो सपा में गए। ठीक है सर, मतलब उनका अलग अलग रोल है। लेकिन एक बात मैं लास्ट कर दूं कि कहीं ना कहीं भाजपा को सोचने की जरूरत है, उसको अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है, प्रदीप भटनागर जी को भी सोचने की जरूरत है। मैं तो कहता इन्हीं को वहां से लड़ा था, जीत होती, संदेश जाता कि भाजपा जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की लड़ती है, कार्यकर्ताओं के लिए बात करती है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चिंतन करने की बात है। प्रदीप जी, चिंतन और मंथन करना आपके लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसी कोई उसमें दोहराई नहीं है। अगर कोई समझदार आदमी ज्ञान दे तो लेना चाहिए। बिल्कुल चिंतन करने की बात है विषय, और लोकसभा चुनाव है। मगर आप ये तो देखिए ना, आप एक 24 दल इकट्ठे हो गए एक जगह, एक कांग्रेस जैसी पार्टी, पुरानी 150 साल पुरानी पार्टी, वो बेचारे कुएं से पानी भर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बस की नहीं था चुनाव जीतना, किसी हद में नहीं था ना इनकी। मैं क्या बोलूं, शब्द बोलना नहीं चाहता, दूर तक ये दादा परदादा सबको दुनिया भर लगा दे तो नहीं जीत पाते, मुझे बोलना नहीं चाहिए शब्द। ये तो मजबूरी, 24 दल एक साथ हो गए। हिम्मत है तो लड़ लेते अकेले, पता लग जाता रास्ते दाल का भाव। आप देखिए ना, आजमगढ़ भूल गए क्या? मुख्यमंत्री की सीट थी, क्या हुआ? ये तो पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। कोई बात नहीं, आप अगर जीतते भी है तो फिर कोई आपत्ति थोड़ी ना है। मैं तो एक सवाल करा था अशोक जी से आपसे कि आपके जो विधायक है, थोड़ा उनके 2-4 काम तो बताइए विधानसभा के। आप तो कुछ बोले ही नहीं। अखिलेश जी पे चले गए, मुलायम सिंह जी पे चले गए, घोसी चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, मगर काम के नाम पे जीरो है आप। जनता को काम चाहिए। अरे दारा सिंह चौहान जी की बात वो जनता देखेगी, उनकी जनता है, उनका जिला है, उनका विधानसभा है, ये तो रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा। आज जो है आपको चुनाव लड़ना है, विधानसभा या लोकसभा, भारत की नागरिक जो है जनता है वो इतनी समझदार है, वो अपने प्रत्याशी को तोलना, मोलना और सोचना वो जानती है कि हमारे लिए कितना करे कितना नहीं करेगा। मगर कुछ हद तक हमारी भारतीय राजनीति ने एक पृष्ठभूमि, जो भारतीय जनता पार्टी ने माइंड चेंज करा। बीजेपी की कमी कहां से रहेगी सर? एनडीए कहां कमी कर गई सर इस चुनाव को ना जीत पाई इसलिए? सुनील जी बहुत अच्छी बात गलत उतार दिया। सुनील जी मैं बड़ी अच्छी बात कहना चाहूँ लास्ट में, आप सुनिएगा कि इस राष्ट्रीय राजनीति के अंदर अब छविदार लोग राजनीति में आ रहे हैं और शुरू हो गए। गुंडे, बदमाश, जो मवाली थे, माफिया थे, अब वो राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता समझदार हो गई है, मेरे हित के बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा। और ये एनडीए के बाद बिल्कुल एनडीए चिंता करेगा, चिंतन मनन पूरी तरीके से करेगा, हमारी गलतियां कहाँ रही और कहाँ नहीं रही। नहीं, धनोज जी का सर ये कहना था कि अगर दारा सिंह चौहान की जगह किसी और कार्यकर्ता को उतार देते तो चुनाव आपके पक्ष में जा सकता था। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व और संगठन करेगा वो सर्वोपरि है, बात जीत हार की नहीं है। जो हमारे बड़ों ने बैठ के जो निर्णय कह दिया वो डन है। अशोक जी, यही खूबी नजर आती है संगठन की। ये पारिवारिक पार्टी नहीं है साहब, हार जीत की बात ही नहीं है, ये पारिवारिक पार्टी नहीं है। ठीक है, जो 4 जनों ने बैठ के परिवार के मुखियाओं ने जो साबित कह दिया तो कह दिया। ठीक, अशोक जी मेरी अगर आवाज आपको मिल रही है, सवाल आपसे ये कि 24 दलों का ये गठबंधन था, इसकी वजह से आप चुनाव जीत गए, प्रदीप जी का कहना है। प्रदीप जी थोड़ा सा तैयारी करके आए। हमारा अगर 24 या 28 दलों का गठबंधन है तो इनका तो 38 दलों का गठबंधन है। और इनका स्लोगन क्या हुआ करता था? इनका स्लोगन हुआ करता था, एक शेर अकेला आता है,
मोदी जी का के लिए ये लोग कंट्रोल करते थे कि शेर अकेला आता है, झुंड में गीदड़ आते हैं। अब बताइए जो इनका 38 दलों का समूह है वो गीदड़ है कि शेर है? वहाँ गीदड़ तो ये लोग बन गए। कहाँ अशोक जी? 38 दलों गठबंधन गिरोह गठबंधन दिखाई नहीं देते, तो ये लोग गीदड़ है। आप इसीलिए की पार्टी है, तरह के वक्तव्य देते रहते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए और उसके सहयोगी दलों के लिए आप एक चिंतन और मनन का चुनाव है कि इस तरह से देश में धार्मिक आधार पे, लैंगिक आधार पे नफरत फैला करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। काम के समाजवादी पार्टी का नारा रहा है सुनील जी, काम बोलता है, और उसने 2012 से 17 के बीच जो काम किया, अभी मैं इनको बता दूं, काम बहुत चिल्ला रहे थे। मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड की बेस्ट पुलिसिंग अखिलेश यादव जी की सरकार में उत्तर प्रदेश को मिली है, डायल 100। वर्ल्ड की बेस्ट एम्बुलेंस सर्विस 102 108 माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में मिले उत्तर प्रदेश में। हिंदुस्तान का सबसे अच्छा एक्सप्रेस अखिलेश जी की बात नहीं करी भाई, सरकार में मिले। मैंने तो ये बात करी कि आपके जो विधायक चुनाव जीत के आए हैं नहीं लगा पाए, उसमें क्या आपके है 5 वर्ष का डायल 100 जैसी गाड़ियों से क्या उन्नति करी आपने? सवारियां ढो रहे हैं, 102 108 डीजल नहीं है, शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने बना के दिया था इतना बढ़िया उत्तर प्रदेश में, उसको आपने बर्बाद कर दिया। बिजली व्यवस्था आपने तहस-नहस कर दी, डायल 100 आपने चौपट कर दिया 112 करके। 102 108 एम्बुलेंस में डीजल की वजह से जिस तरह से दुर्व्यवस्था फैली है, ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। 3 ड्राइवर तनख्वाह नहीं मिलने को रोज हड़ताल पे जा रहे हैं। अभी हमारे कल जो है वहाँ जो एम्बुलेंस वाली कंपनी है वो वहाँ के कर्मचारियों को मारे सर 112 फर्जी कॉल करवाते थे 102 108 पे, और फर्जी कॉल करके तो डीजल बेचने का काम करते थे। वहाँ कर्मचारी मना किया, अशोक जी, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ने अशोक जी मारा। तो ये स्थिति अशोक जी, अब तो ये कहोगे ना कि चुनाव निष्पक्ष हुआ? बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्यों? चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हुए सुनील जी। समाजवादी पार्टी का कई शिकायतें चुनाव आयोग में पेंडिंग है, वीडियो प्रूफ, वीडियो सबूत के साथ है। वहाँ का सीओ विनीत कुमार सिंह किस तरह से हमारे लोगों को जा के रोकने का काम कर रहे थे, हमारे लोगों को जबरदस्ती रेड कार्ड येलो कार्ड दिया गया, हमारे लोगों को जबरदस्ती थानों में बैठाया गया। वहाँ तो आईजी महोदय को माननीय शिवपाल यादव जी ने ज्ञापन दिया और तमाम तरह की बातें हुई, तब जाके वहाँ पे निष्पक्ष नहीं हुआ तो आप जीतते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं सर? निष्पक्ष नहीं हुआ तो आप जीतते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं? अगर निष्पक्ष हुआ होता सुनील भाई तो मैं बता दूं चुनाव कम से कम हम लोग 50,000 से ऊपर जीतते। अच्छा, 50,000 अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ होता तो आपके मत में क्यों जनता जीतते हुए आपको वोट करती? नहीं, अगर चुनाव निष्पक्ष हुआ होता तो समाजवादी पार्टी 50,000 से ऊपर अच्छा जीतती। वाह वाह, ये मतलब जीतती हुई 50,000 से दिखती। वेरी गुड सर, क्या बात कर रहे हैं, अपनी मतलब हर कंडीशन को डाल रहे हैं। प्रदीप जी मेरी आवाज मिल रही है सर आपको? बिल्कुल। मैंने कहा कि चुनाव निष्पक्ष हुए, अब तो ये मानना पड़ेगा आपको। कह रहे अभी भी निष्पक्ष नहीं हुए। मैं कहता हूँ जो 14 से 24 दल 28 दल जो है ना, इनकी मेंटेलिटी यही है। इन्हें ईवीएम मशीन खराब लगती है जब हार जाते हैं। इन्हें जीतते तो ईवीएम मशीन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। कहता प्रधानमंत्री विदेशी अच्छे काम के लिए आते तो इन्हें ऑब्जेक्शन हो जाता है। कोई नया कानून आता है तो इन्हें दिक्कत देते हैं। क्या है, इन्हें दिक्कत जो है ना पार्टी से नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी से, जिन्हें इनका खाना पीना हराम कर रखा है, इनकी चोरी चकारी बंद करा दी है, सब चीजें इन्होंने जो माल इकट्ठा कर रखा था वो छुप नहीं रहा, उजागर हो रहा है। जो उनके चेलों पे धन था वो बाहर निकल रहा है। अशोक यादव जी कह रहे हैं कि वीडियो उनके पास है। क्या किसी मीडिया को दिया इन्होंने? कह रहे वहां के सिस्टम ने ठीक से काम नहीं किया, वोट नहीं देने दिया समाजवादी पार्टी के लोगों को। सुनील जी मुझे एक बात बताइए, इनका आईटी जो चलाता है वो सब चीज तो गालियां तो प्रधानमंत्री जी को लिख सकते हैं, सब कुछ लिख देता है, तारीफ लिख देता है। वो तो कह रहे हमारा काम बोलता है। उनका आपने एक ऐड देखा होगा, काम बोलता है। आप जो कह रहे हैं एलिगेशन, क्या किसी पे ट्विटर पे आया हो, फेसबुक पे दिखाया हो, इन्होंने कुछ जारी तो कराओ। बोल के बैठ के जाने बोलने में क्या जा रहा है, बोल के जमल चले जाओ। मैं उमेश जी आपके पास आ रहा हूं सर। हाँ जी उमेश जी, अब मेरा सवाल सर आपसे ये है कि जिस प्रकार से अब देखा जाए वहां आपकी जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है घोसी में, अब आपके लिए आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि 24 के चुनाव भी नजदीक हैं? उमेश जी देखिए, आज चुनाव के परिणाम के समय जब रिजल्ट आ रहा है तब ये डिबेट हो रही है। मैं अन्य चैनल्स पे बैठ के कह चुका हूं कि इस पहले भी कह चुका हूं जब चुनाव चल रहा था कि एक चुनाव के रिजल्ट से पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत के रिजल्ट पर
चुनाव के अरे परिणाम सर, पूरे पर देश कोई की फर्क नहीं पंचायत की पड़ने बात पाता। नहीं कर रहे, पूर्वांचल में जहां पर सुभाषपा की अच्छी पकड़ है। देखिए अगला सुनील भाई, अगला चुनाव है कहाँ? अगला चुनाव तो देश की सबसे बड़ी पंचायत का है। आप उसी तरफ तो इंडिकेट कर रहे हैं, मैं उत्तर भी वही देना चाह रहा हूँ। और अभी अशोक भाई कह रहे थे कि 100 डायल एम्बुलेंस, देखिए 100 डायल अखिलेश जी क्यों लाए मालूम है? क्योंकि अपराध रोक नहीं पा रहे थे, पुलिस की ज्यादा जरूरत पड़ रही थी, त्वरित व्यवस्था करनी होती थी तो 100 डायल लानी पड़ी। वो देश की विश्व की सबसे शानदार पुलिसिंग की बात कर रहे हैं। एम्बुलेंस इसलिए लानी पड़ी कि अपराध इतना हो रहा था कि पीड़ित उस एम्बुलेंस में ढोया जा रहा था, पीड़ित को ले जाया जा रहा था, इसलिए अर्जेंट व्यवस्था करके एम्बुलेंस लाई गई। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे मोदी जी कहते हैं शेर अकेला आता है। आज भी मैं दावे और गर्व के साथ कह रहा हूं कि शेर अकेला आता है। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपके 28 दलों के कौन से मुखिया को आप शेर कहेंगे। हमारे पास एक शेर है, एक शेर का चेहरा है, हम उसके साथ खड़े हैं, हम उसके पीछे खड़े हैं। आप बता दीजिए आपके पास कौन सा चेहरा है? पहले ये तो डिसाइड कर लीजिए। जब आप शेर पे उंगली उठा रहे थे, मैं आज भी दावे के साथ और गर्व के साथ कहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी शेर है, और उस शेर का चेहरा मेरे पास है। ये मेरे लिए गर्व का विषय है। आप डिसाइड करके बताइए आपके पास कौन सा शेर है और कौन सा शेर की बात आप कर पाएंगे। आपके यहाँ 3 मीटिंग्स हो चुकी है INDIA की, अब कहाँ डिसाइड हो पाया किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? नेतृत्व कहाँ है? एक नेतृत्व विहीन, दिशा विहीन गठबंधन है। ठीक। ये जो घोसी का चुनाव है, मैं बहुत ईमानदारी से और सच्चाई के साथ कह रहा हूँ, ग्राउंड पे जाके कह रहा हूँ, वहाँ के स्थानीय मुद्दे और लाचारगी और बेचारगी का चुनाव था, इसके परिणाम लेकिन इस तरफ सर फिर भी किसी का चुनाव रहा हो, लेकिन आप लोगों को थोड़ा चिंतन और मंथन करने की अभी भी जरूरत है। बिल्कुल समीक्षा की जाएगी, हम लोग स्वीकार कर रहे हैं। हम देश की जनता, देखिए घोसी की सम्मानित जनता का अभिवादन करते हैं और उनका धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो कुछ हमको जनादेश दिया उसके लिए हम धनोज जी जल्दी से फाइनल कमेंट। ग्राउंड लेवल पे जाके उस पर समीक्षा करेंगे, चिंतन करेंगे, निश्चित करेंगे। आप जिस व्यक्ति से बात कर धनोज जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? हेलो, हाँ धनोज जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी मिल रही, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ, बस मैं एक सवाल कर, देखिए एक सवाल बहुत जरूरी है। अगर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ऐलान नहीं करती कि हमको इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, तो आज यहाँ का परिणाम कुछ और होता। इन दोनों को इस विषय पर भी सोचना चाहिए कि आज बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो शिफ्ट हुआ। अगर उनके कैंडिडेट होते, क्योंकि जो जिस तरह से अल्पसंख्यक वर्ग के लोग आज सपा को फुल वोट दे दिया, वो पूरा नहीं जा पाता। इसलिए एनडीए को भी और सपा को भी बसपा के लिए जरूर सोचना चाहिए, उनके वोटर के लिए जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना कहे कि हमारी जीत है। गौन रहकर बसपा ने भी कहीं ना कहीं गौन रहकर भी अपना प्रभाव छोड़ दिया है और वो मजबूर कर दिया है कि हमको कम मत समझो। उत्तर प्रदेश में जो बार बार बयान देती है कि हम कहीं ना कहीं लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे और दिखा देंगे, इस चुनाव से वो, क्योंकि उनकी तैयारी चल रही है और वो वोटर कहीं कहीं शिफ्ट हुआ। बिल्कुल, जनता क्या कुछ कह रही है सब कुछ निकल कर आएगा। जल्दी से अशोक यादव जी आपका फाइनल कमेंट। अशोक जी देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि घोसी की सम्मानित जनता चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, सारे जनता को समाजवादी पार्टी नमन करती है, उनका धन्यवाद करती है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक निवेदन करना चाहती है इस पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को कि कृपया जो है तर्क करिए, कुतर्क न करिए। अभी हमारे उमेश भाई कह रहे थे कि डायल 100 की सेवा उन्होंने फला उसका तमाम निगेटिव बातें बोला। आप ये बताइए कि डायल 100 सेवा से इस प्रदेश के करोड़ों लोग लाभान्वित हुए होंगे भाई, आप भी कहीं न कहीं से लाभान्वित हुए होंगे। एम्बुलेंस सर्विस से आप भी कहीं न कहीं लाभान्वित हुए होंगे। लेकिन किसी भी सरकार का जो अगर अच्छा काम है, जनहित काम है, उसको सराहने की जरूरत है। बाकी आप आलोचना करिए, आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, माननीय उमेश भाई के लिए कहूंगा कि अपने नेता को कम से कम समझा लीजिए, ओम प्रकाश जी को, इस तरह चुनाव में गालियों की बौछार जनता बिल्कुल नहीं पसंद करती। आप अपनी बात को शालीनता पूर्वक, एक जिम्मेदारी पूर्वक बोलिए। जिस तरह से आप किसी नेता के लिए गाली देते हैं, एक समाज के लिए गाली देते हैं, ये कहीं न कहीं ये ओम प्रकाश राजभर को बहुत ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि कई राजभर बस्तियों में होर्डिंग आपने देखा हो लगे हुए
कि ओम प्रकाश राजभर जी उनके बेटों का प्रवेश वर्जित है। जिस तरह से सरकारी कार्यालयों में एक होर्डिंग लगी रहती है दलाल प्रवेश वर्जित, उसी तरह से राजभर बस्तियों में कई जगह लिखा गया है कि ओम प्रकाश राजभर जी का प्रवेश वर्जित। इस तरह की चीजें अगर नेता आपके सही रहते तो ठेकेदारी नहीं करते अपने समाज के लोगों का, तो इस तरह की चीजें नहीं आती। तो कृपया इस तरह की बातों को ध्यान में रखने की कोशिश करिए। शब्दों का चयन ठीक से करिए। ये दलाल शब्द का यूज कर रहे हैं आप, ये शब्दों का ये समाजवादी संस्कार होंगे और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना हमें भी आता है। देखिए मैंने एक देखिए आप ये तो अशोक जी आपने जो बात करी है बैनर पोस्टर की, आजमगढ़ में तो लंबे टाइम तक लगते रहे अखिलेश जी के कि हमारा सांसद गायब है, गुमशुद की तलाश, उस पर तो कभी आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो ये सब चीजें ना अशोभनीय है। अच्छी बात है, अगर आप जीत रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जीते हैं तो जनता समाज के लिए काम करें। ये मेरा कहना शुरू से डिबेट शुरू होने से अब तक था। आपने जो 112 का काम बोला ना, देखिए आपके कहने से कुछ नहीं होता, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर 112 डायल नंबर हुआ है। आप ये मत बोलिए, ये छोटी छोटी बचकाने बातें आप बोलते हो ना, अशोभनीय है। ये एम्बुलेंस आप जनता समाज के लिए लाए, कोई अखिलेश जी कोई पिताजी के पैसे से नहीं लाए थे। तो पिताजी के पैसे से मोदी जी कोई काम कर रहे हैं क्या? क्या योगी जी अपने पिताजी के पैसे से काम कर रहे हैं प्रदेश में? नहीं, ये बात नहीं है, सही बात है। सुनिए, कोई भी अगर मुखिया होता है तो अपने पिताजी के पैसे काम नहीं करता सालों तक, 10 साल तक गीत गाएंगे, काम करता है 10 साल तक गीत गाएंगे। मैं गलियों की बात बताइए, मोदी जी क्या अपने घर में लेके आए थे क्या? जिन्हों को पता है देश के लिए कोई काम किया है तो अपने घर में छुटाइए, तुम्हारे माफिया छुटाइए, गुंडो छुटाइए, माफिया सारे तुम्हारा था, अंसारी कौन है तुम्हारा, भाजपा में सांसद है, भ्रष्टाचारी सारे भाजपा में चले गए, जितने घोटालेबाज सब भाजपा में चले गए। अच्छा तो भाजपा ये तो बताइए, अजीत पवार 70,000 करोड़ के घोटाले ईडी में उनका नाम निकाल, घोटाले क्या करेंगे ईडी में उनका नाम निकाल। एक ट्वीट आया है सर, मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेकंड सर। शिवपाल यादव का एक ट्वीट आया है, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जो बेटा अपने पिता की बड़े मंच पे बेइज्जती करता हूँ, चाचाओं को धक्के मारता हूँ। तो अशोक जी, सवाल मेरा आपसे है कि आज चाचा ने सिद्ध कर दिया कि सारा संगठन की ताकत उन्हीं के पास है, आप लोगों ने कुछ नहीं दिया उनको, उसके बाद भी जीत गोसी से चाचा ने दिलवा दी। अशोक जी देखिए सुनील भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समाजवादी परिवार में कृपया आप डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश न करें। अरे सर वो तो सभी को पता है, मैं डिफरेंसेस क्या क्रिएट कर रहा हूं सर, उन्होंने पार्टी बना ली थी, सभी को पता है सर। देखिए पूरी पार्टी एक साथ है और पूरी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सर लेटर हेड पे लिखा था, वो आपने किसके लिए लिखा था? इसमें कहीं से कोई डिफरेंस नहीं, आपने चाचा जी का ट्वीट अभी पढ़ के सुनाया है, तो अब इसमें कोई डिफरेंस है कहाँ से बात आ गई सुनील भाई? इसमें कहाँ कोई डिफरेंस की बात आ गई? बीती ताई की सारी ये तो आप मानेंगे ना चाचा में दम है सर, ये तो आपको मानना पड़ेगा चाचा में दम है। सुनील भाई चाचा जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं। डॉक्टर धनोज आप मुस्कुरा रहे हैं सर। चाचा जी हमारे राष्ट्रीय महासचिव हैं, चाचा जी की बात ही नहीं, हमारे शीर्ष नेतृत्व लेके हमारे बूथ स्तर तक सारे कार्यकर्ताओं में दम है, जोश है, जुनून है, काम करने का जज्बा है, इसीलिए समाजवादी पार्टी दिनों दिन आगे बढ़ रही है। ठीक है धनोज जी। देखिए शिवपाल जी को तो नजरअंदाज करके बहुत कुछ नुकसान उठाए अखिलेश यादव, ये तो सही बात है कि अब उनको सम्मान दे रहे हैं और उसके कारण आपने देखा डिम्पल यादव को जिताकर सदन पहुंचा है और सुधाकर कुमार को भी जिताकर ये पहुंचा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं न कहीं शिवपाल जी का जो एक विनम्र स्वभाव और संगठन पर जो पकड़ है, ये तो इनको भी पता, सबको पता है। और उनको गोपाल यादव क्या उनका राम गोपाल यादव से भी ज्यादा तेज है, वो उनकी पकड़ है लोगों से मिलना जुलना सुनना, कार्यकर्ताओं को अपने पुत्र की तरह सम्मान देना, उसी का नतीजा है कि घोसी जो है आप कह सकते हैं और शिवपाल में दम है ये भी कह सकते हैं। उमेश जी मेरी आवाज अगर आपको मिल रही है तो आप क्या घोसी की जनता से ओपी राजभर माफी मांगेंगे, क्योंकि बहुत कुछ बोला उन्होंने चुनाव में? नहीं, घोसी की जनता से माफी मांगने का कहां से प्रश्न खड़ा होता है? और जनता के बीच अगर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति गलती करता है तो वो स्वाभाविक रूप से माफी मांगेगा, लेकिन इस चुनाव को परिणाम तो माफी 12 बजे बुद्धि, ये किस प्रकार की भाषा थी सर, जरा बताइए मुझे।
ये एक जुमला है। अच्छा, और हम ये जुमला है सर। बिल्कुल, मैं उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं। यही जुमला आपको भारी पड़ गया और यही आपको ले डूब गया सर। नहीं, क्यों? यादव वोट मैं उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। यादव वोट तो एक थोड़ी मात्रा में मुझे मिल। क्या बोला था सर? एक बार दोबारा बोल दीजिए जरा, मैं भी सुन लूं फिर से एक बार और। नहीं, मैंने बोल दीजिए सर, जुमला था, बोल दीजिए सर। नहीं, मैंने नहीं सुना। अच्छा, आपने सुना नहीं? वाह। और अगर बोला भी है तो हमारे लिए मात्र हास्यास्पद बात है। अरे सर, जुमला है तो बोल दीजिए, उसमें क्या आप डर रहे हो सर? हम भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब तो सर आप ना 3 में ना 13 में रहे, अब तो मंत्रालय भी आपके हाथ से गया सर। नहीं, अभी आप डिसाइड सर, हम और आप इस डिबेट पे बैठ के मंत्रालय। अच्छा, मतलब उम्मीद है अभी आपको? करेंगे? नहीं, उम्मीद निश्चित उम्मीद है, हमारा योगदान निश्चित। हम मंत्रालय की बात अभी आप और हम यहाँ बैठ के कैसे कर लेंगे? और अगर आप दावे के साथ लिख के दे दीजिए सुनील भाई की ऐसा होगा। चलिए चलते चलते आपको सुना रहे हैं अनुराग भदौरिया जी ने क्या कहा ओपी राजभर के लिए, जरा आप भी सुनिए। उपचुनाव में लगातार समाजवादी पार्टी की बढ़त बनी हुई है। ये जवाब उन दल बदलुओं को है जो सत्ता के साथ जाने की और सत्ता की मलाई चाटने की कोशिश करते हैं। ये समझ में आ गया होगा ओपी राजभर के और दारा सिंह चौहान के कि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, जनता के साथ होती है, इसलिए जनता उसको जिताती है। तो बिल्कुल जिस प्रकार से देखा गया कि घोसी उपचुनाव में दारा सिंह चौहान चित होते दिखाई दे रहे, और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि घोसी की जनता ने सुधाकर सिंह को अपना मत दिया है और लगातार देखा जा रहा है कि उनके ही हित में फैसला आता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।